अल्लाह ताला ने कामयाब मोमिनीन की चंद सिफात इस आयत में बयान फरमाया। कौन मोमिन कामयाब है? तो फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हुए जिन्होंने अपने आप को गुनाहों से पाक किया। मतलब ये है कि गुनाह करके कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर कामयाबी मिलेगी तो गुनाह से बचकर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत लिखा तो खत का मजमून ये था कि जब कोई बंदा छुप कर तन्हाई में गुनाह करता है तो लोग उससे नफरत करने लगते। यानी नफरतें बेसबब नहीं होती। जब इंसान गुनाह करता है तो लोग उससे नफरत करते। मौजूदा हालात में कौम के मुदब्बिरीन, मुफक्किरीन, खुतबा, उदबा इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि लोग हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं। वाज़े गुनाह करोगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। मोहब्बत क्यों करेंगे? तो कुरान कहता है इन्नल लदीना आमनु व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करता है अल्लाह उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में उंडेल देता है। मेयार मोहब्बत क्या है? यानी दुनिया मोहब्बत करने पर मजबूर होगी उनसे जो नेक अमल करें ईमान लाने के बाद, और जो पाप करें, जो जराइम करें। पूरी दुनिया हमसे नफरत कर रही है। नफरत की वजह हमारे गुनाह है। कभी कभी लोगों को ये बात कही जाती है तो लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग जो है वो हर बात गुनाह पे ला करके डालते हैं। हम कहते हैं अगर अल्लाह के कुरान पर ईमान लाए हो तो कुरान कह रहा है कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करे अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में उंडेल देता है। ईमान के बाद, ईमान तो है, नेक अमल कहां है? और उम्मुल मोमिनीन का ये फरमाना कि जो तन्हाई में छुप कर गुनाह करे अल्लाह लोगों के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करता है। यहां मुसलमानों के दिल में नहीं फरमाया, लोगों के दिल में फरमाया। लोग नफरत करेंगे। आप देखें, हम झूठ हम बोलें, चोरियां हम करें, गीबत हम करें, बदी कितनी आम हो रही है मुस्लिम माशरे में, शराब, नशा, भंग, चरस, इंटरनेट का हराम इस्तेमाल, लोग नफरत न करेंगे। एक बात याद रखें कि अगर सब नफरत करें और कुदरत मोहब्बत करे फिर सब की नफरतें खत्म होती है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं फिर जिब्रील से कहता हूं कि जिब्रील वो फुला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं तो तुम भी मोहब्बत करो। जिब्रील उससे मोहब्बत करता। जो महबूब खुदा होता है वो महबूब जिब्रील भी हो जाता। फिर जिब्रील ऐलान करते हैं आसमान वालों में कि मैं और अल्लाह मोहब्बत करते हैं फुला इब्ने फुला से, तुम भी मोहब्बत करो। तो आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते, वो महबूब मलाइका भी हो जाता है। और फिर जमीन वालों के दिल में मोहब्बत के थाल भरकर उनके दिलों के अंदर उंडेल दिया जाता है कि फुला इब्ने फुला से मोहब्बत करो। सरकार गरीब नवाज आपके कौन लगते हैं? दादा, परदादा, खानदान क्या है कोई खानदानी रिश्ता? कोई कबीले का रिश्ता नहीं, कोई खानदानी रिश्ता नहीं। वो संजर में पैदा हुए, आप हिंद में पैदा हुए,
लेकिन अपने बाप दादाओं से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? क्यों करते हो? एक बात आपसे कहता हूं, जो आपसे और हमसे नफरत करते हैं वो लोग भी गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। देख लो, वहां मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों अकीदत से जाते हैं, है ना? वजह, हमने जराइम किए, हमने पाप किए, हमने बदी की, और उन्होंने अल्लाह को राजी किया, नेक अमाल किया। तो पहली चीज कामयाब मोमिन की, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपने आप को गुनाह से पाक किया। जल्दी से, मैंने पहले कहा कि इख्तिसार से काम लेंगे, गुनाह से पाक हो जाओ। और रमजान शरीफ का महीना गुनाह से पाक करने ही के लिए। फिर फरमाया दूसरी सिफत, वज़ा का रस्म रब ही फसल्ला, बल्कि तीसरी सिफत, दो सिफत एक साथ आ रही। पहली चीज गुनाहों से पाक हो जाना, दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र करना। आज थोड़ा इस पे बात करने का जी चाहता है। जिक्रुल्लाह, गुनाह से बचो और अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र क्या है? उसका नाम लो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र करते रहो। लेकिन अल्लाह के जिक्र की शान ये है कि अल्लाह का जिक्र कभी मना नहीं, और उसकी कोई तादाद भी नहीं है। बल्कि क्या फरमाया, अल्लाह का जिक्र करो जिक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। और फिर अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। इस ज़िम्न में हदीस पाक आई है, मेरे आका अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी बयान फरमाते हुए कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है, जब तुम मेरा जिक्र महफिलों में करते हो तो मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों की महफिल में, और जब तुम मेरा जिक्र अकेले में करते हो तो फिर मैं तुम्हारा जिक्र शान तन्हाई के साथ करता हूं। तुम मुझे जैसे याद करते हो मैं तुम्हें वैसे याद करता हूं। अल्लाह का जिक्र ये करते रहो, अल्लाह का जिक्र। तो फरमाया कि वज़ा का रस्म रब ही, और जिन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अपने रब का जिक्र किया, फसल्ला, और उन्होंने नमाज कायम की, नमाज पढ़ी, उन्होंने, वो नमाजी हो गए। पहली चीज गुनाह से पाक हुए, दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र की। मेरा मशवरा है आपसे कि उठते बैठते चलते फिरते कोई एक जिक्र मुकर्रर कर लो जो आपको समझ में, जैसे अल्लाह 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 पढ़ते रहो, या फिर आप अल्लाहू का जिक्र करें। हदीस पाक में आता है, जो अल्लाहू कहता है अल्लाह उसको अपना दोस्त बना ले। वक्त ऐसा आएगा आप लोगों से बात भी करेंगे तो आपका दिल जारी रहेगा, मंजिल, और फिर बहुत लुत्फ आएगा, बड़ी लज्जत आएगी। अल्लाह का जिक्र करें, या फिर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी जिक्र करते रहे। जिक्र की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह उसकी शहादत को भी कबूल नहीं फरमाता। यहाँ तक फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुकर्रिर थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे, मैं उनका जुमला नकल कर रहा हूँ। वो कहते थे कि जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान आते, मस्जिदें कम पड़ जाती, मस्जिदें जब कम पड़ती है लोग रोड पर पढ़ने लगते। अभी मैं इफ्ता की जबान में बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं मुफ्ती तो हूँ भी नहीं,
रोड पे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते ये तो मुफ्तियान किराम तय करेंगे, लेकिन मैं उन खतीब साहब का जुमला नकल कर रहा हूं, आप उसको सुने। अच्छी बात की उन्होंने, अब तो पर्दा फरमा गए, अच्छी बात कहते थे। मस्जिद भर गई, लोग रोड पे नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज पढ़ने लगे तो रोड की ट्रैफिक क्या हुई, उधर की उधर रुक गई और इधर की इधर रुक गई। ठीक, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होती, रोकने वाले रोक लेते। होता है कि नहीं होता? वो बोलते थे कि मुसलमान हफ्ते में 2 रकअत नमाज पढ़ने आया, हर मुसलमान आया। जुमा की नमाज तो 95% मुसलमान पढ़ते हैं, 5% होंगे जो नहीं पढ़ते, 95% पढ़ते। 95% मुसलमान नमाज पढ़ने आया तो इधर की ट्रैफिक इधर रुक गई, इधर की ट्रैफिक इधर रुक गई। यानी ए मुसलमान, तूने दुनिया को रोक दिया, लोग थम गए, रुक गए। कब? तू 2 रकअत के लिए आया तो ये हाल हुआ कि तूने जिसको चाहा जहां चाहा रोक दिया, लोग रुक गए, न तेरे आगे हुए न तेरे पीछे हुए। अगर मुसलमान 2 रकअत पढ़ने के लिए पूरी दयानतदारी के साथ मस्जिद में आ जाए तो तुम दुनिया का निजाम रोक सकते। 2 रकअत पढ़ने के लिए आ गए तो ट्रैफिक का निजाम रुक गया। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने आ जाओगे तो दुनिया का निजाम तुम अपने एतबार से चला सकते हो। और था यही, हालात यही थे। हमने कभी एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ी तो हमने देखा कि जो लोग मुसलमान नहीं है, मैं अपनी बात खुद बताऊं कि मैंने देखा कि मियाँ बीवी बैठे हुए थे, नया जोड़ा कपल। मैंने जैसी मुसल्ला बिछाया नमाज पढ़ने के लिए, वो दोनों उठ करके वहां से कहीं और चले। एक मर्तबा मैं ट्रेन में नमाज पढ़ रहा था और किबले का रुख उस तरफ था जिस तरफ लोग रास्ते से गुजरते हैं। एक नौजवान गैर मुस्लिम था, उसने किसी को गुजरने नहीं दिया, कहा कि ये नमाज इनकी हो जाए। आप अंदाजा फरमाएं कि आज अगर हम ट्रेन में एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ें तो लोग मुसलमान ना होकर भी आपका एहतराम करते हैं, ताजीम करते हैं। नमाज का एहतराम है, नमाज की ताजीम। हमें क्या हो गया, हम नमाज नहीं पढ़ते और नमाज छूटने का हमें एहसास भी नहीं। 500 की नोट गुम हो जाए तो पूरा दिन हमारा बेचैनी में गुजरता है, मूड ऑफ रहता है, 500 रुपये गुम हो गए। कभी नमाज छूटती है तो कभी उसका एहसास होता है। और याद रखना, जो बंदा गुनाह करे और उसको गुनाह का एहसास ना हो, मतलब ये है कि उसका ईमान उसके सीने से कहीं निकल तो नहीं गया। जिसे जख्म लगने का एहसास ना हो तो समझ जाओ कि उसके उज़्व में मुर्दगी पैदा हो गई। और जिसे गुनाह का एहसास खत्म हो जाए, एहसास से गुनाह चला जाए, समझ जाओ कि अल्लाह ना करे कि ईमान का तोता कहीं दिल से निकल तो नहीं गया। फिर कुरान कहता है, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। और ये दुनिया खत्म होने वाली और आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली। इसका मतलब ये जो हमने दुनिया से दिल लगा रखा है और दुनिया से चिपक गए हैं, दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईदगाह पर भी ये उन्वान उठाया था लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से बात पूरी न हो सकी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने असहाब से कि एक वक्त तुम पर ऐसा आएगा कि जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं खाने के लिए, वैसे लोग तुम पे टूट पड़ेंगे। और हदीस पाक का मफहूम है कि जैसे लोग एक दूसरे को बुलाते हैं ना दस्तरखान पे कि आओ खाना खाओ, आओ खाना खाओ, तो जैसे लोग एक दूसरे को खाने के लिए दस्तरखान पे बुलाते हैं,
वैसे इस्लाम दुश्मन ताकतें एक दूसरे को तुम्हें बर्बाद और तबाह करने के लिए बुलाएगी। सब तुम पर एक साथ टूट पड़े। हो रहा है ना इससे, फुला मुल्क तुम भी आ जाओ, फुला मुल्क तुम भी आ जाओ, फुला सब बहती गंगा में हाथ धो। लोग तो बेरंग पानी से हाथ धोते हैं गंगा के अंदर, यहां तो लोग तुम्हारे खून से अपने हाथों को रंगीन करना चाहते। तो लोग तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। तो सहाबा किराम को हैरत हुई थी और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम तादाद में बहुत ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसे होगी जैसे समुंदर में झाग होती। समुंदर देखा है, उसके ऊपर जो झाग होती है ज्यादा होती है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, कचरे की तरह। कचरे को जिधर मौजें उठती है उसको गिराती है, उठाती है, गिराती है। तो पूछा, या रसूल अल्लाह, जब हमारी तादाद ज्यादा होगी फिर भी लोग हमसे ये सुलूक करेंगे तो उसकी वजह क्या होगी? तो मेरे आका ने फरमाया, उसकी वजह ये होगी कि मेरी उम्मत वहन का शिकार। सहाबा ने पूछा, हुजूर ये वहन क्या है? मल वहन या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज है? वहन किसे कहते हैं? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, वहन दो चीजों के मजमुए का नाम है, हुब्बुद दुनिया व करायतुल मौत। दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत, ये मेरी उम्मत को बुज़दिल कर देगी। थोड़ी देर गौर करना, हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत घुस गई। बड़ी माजरत के साथ, जो तबका बदकार है, दुनियादार है, वो तो है ही सब कुछ, लेकिन जो तबका मजहबी कहलाता है उनके दिलों में भी दुनिया की मोहब्बत घुस गई, इल्ला माशाअल्लाह। मस्जिद का इमाम है तो उसके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत, मिंबर का खतीब है तो उसके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत। और भी लोगों, अब आप समझे कि सब दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला है। अगर खतीब के दिल में दुनिया की मोहब्बत ना होती तो वो लोगों से नजराने तलब क्यों करता, मांगता क्यों? अच्छा, फिर लोग ये भी कहते हैं कि नजराना नजराना मांगता हूं। मेरे अजीज, जो चीज मांगी जाती वो नजर थोड़ी होती। नजर तो जो मीन मांगे अदब से दी जाती वो नजर होती है, जो मांगा जाता है वो तो भीख होती। तो दुनिया की मोहब्बत थी। एक बहुत खूबसूरत सा वाकया जहन में आता है। एक मजजूब मस्जिद के जीने पर बैठते थे, लेकिन कभी मस्जिद में आते नहीं। लोगों ने कहा कि भाई नमाज पढ़ लिया करो। सच्चे मजजूब की पहचान यह है कि जब उसके सामने नेकी की दावत दी जाएगी तो वो कभी इनकार नहीं करे, इनकार नहीं करे। कार करे या न करे उसका एतबार नहीं, लेकिन वो इनकार भी नहीं करे। जब लोगों ने दावत दी नमाज की कि चलो नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लिया करो, तो उसने कहा उस इमाम के पीछे क्या नमाज पढ़ूं जो मेरे बंदे का बंदा है। उस मजजूब ने क्या कहा, उस इमाम के पीछे नमाज क्या पढ़ूं जो मेरे
बंदे का बंदा है। अब हंगामा हुआ कि इन्होंने हमारे इमाम को क्या कहा, मेरे बंदे का बंदा। तो इमाम तो अल्लाह का बंदा है। तो इस शख्स ने अल्लाह को माज़ अल्लाह अपना बंदा कह दिया। हंगामा, मारो काटो पकड़ो। ये मामला औरंगजेब के पास पहुंचा। और औरंगजेब तो बड़े कट्टर शरीयत के पाबंद आदमी। उन्होंने कहा कि काजी को बोलो क्या हुक्म है। काजी साहब ने कहा उसको कत्ल करो, अल्लाह की शान में तौहीन की उसने। लेकिन उस वक्त एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे भी रहते थे। उन्होंने फरमाया, मुतकल्लिम अपने कलाम की मुराद को सबसे ज्यादा बेहतर जानता है, पहले उससे पूछो तो उसके कलाम की मुराद क्या है। कहा कि बाबा आपने क्या अल्लाह को अपना बंदा कहा? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कौन बदबख्त ऐसी बात कर सकता जो ऐसी बात कर रहा है? वो बदबख्त ही होगा जो ऐसी बात करेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो आपने कहा ना कि उस इमाम के पीछे क्या नमाज पढ़ो जो मेरे बंदे का बंदा है। वाह, अच्छा ये बात है। बुलाओ इमाम को। इमाम आए। इमाम साहब, अल्लाह की कसम खाकर कहो कि फला दिन आपने बड़े खुशू व खुजू के साथ किरत क्यों की थी? कसम खा के कहना, वरना ओपन कर दूंगा बात। बोलो। बोले जी हाँ। बोले उस दिन हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बादशाह आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि खुशू व खुजू के अंदाज में किरत करूंगा, तो बादशाह मुझे नजराना पेश कर। मुझे क्या देगा? तो आप उस मज्जूब ने कहा, बोलो इबादत किसके लिए हुई? नजराने के लिए इबादत। तो जो जिसके लिए इबादत करे वो उसका बंदा। तो इसने किसके लिए इबादत की? पैसों के लिए, नजराने के लिए इबादत की। अब कहा जहां मैंने पैर रखा है वहां खोदो। जब वहां खोदा तो दिरहमो दिनार निकले। कहा ये मेरा बंदा, ये उसका बंदा। मैंने तो इसको अपना बंदा कहा ना। तो आज अगर हमारी इबादतें हमारे चेहरों को मुनव्वर नहीं कर रही है, अगर आज हमारे वजीफों में असर नहीं है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दुनिया है। मैं बात खत्म करने लगा हूं। आप कहेंगे दुनिया है। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह के घर में बैठे हो, मैं किसी से कोई हाथ नहीं उठवाने वाला, क्योंकि मैं भी आप ही में से हूं, गुनहगार हूं। हमने वजीफा किया किस लिए? या औलाद चाहिए, या माल चाहिए, या अपना काम बनना चाहिए। ठीक। अभी आपसे पूछता हूं, ईद के मौके पर आप लोगों से मिलने क्यों गए? क्यों गए? सेवई खाने। यही बोलते रहे। कहां जा रहे हो? क्या जवाब दिया? सेवई खाने, शीर खुरमा पीने। यही ना? इसीलिए गए ना। सेवई खाने गए, शीर खुरमा पीने गए, या मिलने गए? समधी से क्यों मिलने गए पता है? ताकि मेरी बेटी को तकलीफ ना हो जाए कि वो कहेगा कि ईद के दिन मिलने नहीं आया था तेरा बाप। सही। दामाद ससुर को सलाम करने इसलिए गया कि दुनिया क्या कहेगी कि देखो दामाद होकर ससुर को सलाम करने नहीं आता। सही। बहू सास को सलाम करने क्यों गई? ताकि कहीं वो झगड़ा ना करे कि मेरी बहू होकर मुझे सलाम करने नहीं। बहू ने सास को सलाम किया सास के खौफ से,
दामाद ने ससुर को सलाम किया माशरे के खौफ से, समधी गया समधी से मिलने के लिए, बेटी को तकलीफ से बचाने के लिए। आप मुझे ये बताएं, अल्लाह के लिए किसने क्या किया? लोग सेवई खाने गए, शीरखुरमा खाने गए, चाय पीने गए, अल्लाह के लिए कौन गया? बोलो दुनिया है कि नहीं है? दुनिया ही तो बसी है। आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी जिंदगी दुआ करते करते गुजर गई। दुआ में बेटा मांगा, बीवी मांगी, बच्चे मांगे, पोते मांगे, नवासे मांगे, बेटियों के रिश्ते मांगे, कारोबार मांगा, साइजिंगें मांगी। मुझे कोई एक बंदा ऐसा बता दो जिसने हाथ उठा के ये कहा कि तुझसे तुझी को मांगता हूं। कितने लोग थे उसको उससे मांगे? अपनी पूरी जिंदगी की दुआ काउंट कर लो और फिर मुझे बताओ, यार को यार से मांगने वाले कितने लोग थे और यार से दुनिया मांगने वाले कितने लोग? कारोबार बहरहाल दुनिया ही तो था ना, बीवी दुनिया ही तो थी ना, बेटे दुनिया ही तो थे ना, घर दुनिया ही तो, सब तो दुनिया ही। जिस चीज की उसके नजदीक मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं, वो उससे मांगा और उसकी ज़ात जिसका मुकाबिल कोई नहीं, ला जिद्द लहू वला मिद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी शान है, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, उसकी शान है। वो मुतकब्बिर है, वो सलाम है, वो मोमिन है, मोहिमिन है, खालिके कुल है, मालिके कुल है, बदिउ समावात वल अर्द है, खालिके हब्बे नवा है, सब कुछ है। वो आजिजी से पाक है, वो मोहताजी से पाक है। वो क्या कभी उससे उसको मांगा? और जिन्होंने मांगा और वो जिसको मिल गया, फिर कहते हैं मन काना लिल्लाह कान अल्लाह। जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी। तो हमारे अंदर दुनिया है, हम सब कहीं ना कहीं, कोई कुरान हिफ्ज कर रहा है हाफिज कहलाने के लिए, है ना, कोई इल्म पढ़ रहा है अहले इल्म कहलाने के लिए। कितने ऐसे बंदे हैं जो उसकी मारिफत की तलाश में, सबको पा रहे हैं, उसकी तरफ नहीं जाते। मतलब दुनिया भरी है। अच्छा, आप दुनिया किसे कहते हैं? दो जुमले में समझ लें, दुनिया किसे कहते? खुदा को भूल जाना दुनिया है, खुदा को याद रखना दीन है। बस दीन और दुनिया इतना ही है। खुदा को भूल, अगर नमाज में खुदा भूल गए तो आपकी नमाज भी दुनिया थी, और तिजारत में खुदा याद रहा तो आपकी तिजारत भी दीन। इस बात है। आप कहें क्या नमाज में भी कोई खुदा को भूलता है? बिल्कुल भूल। इसीलिए तो लोग पहली सफ में लंबी नमाजें पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं। जब लोग देख रहे हो तो इतनी इत्मीनान से पढ़ते हैं कि इत्मीनान को भी इत्मीनान हो जाता है ना। और जब अकेले में पढ़ रहे हो तो हिंदुस्तान की राजधानी ट्रेन भी जैसे शर्मा जाए उससे, ये हाल होता है। हंसने की बात नहीं, बड़ी माजरत की। जब कोई इज्जतदार आदमी सामने बैठे हो तो आवाज धीरे, अल्फाज नपे तुले, बहुत सजा सजा संवार संवार कर। अरे जिसकी कोई औकात नहीं उसके सामने इतना संवर संवर कर इतनी मोहताज जुमले कह रहा है। जो खुदा हर वक्त तो तुझे सुन रहा है उसकी बारगाह में क्यों मोहतात नहीं हो? दुनिया है ना कहीं है। और अल्लाह फरमाता है दुनिया खत्म होने वाली, आखिरत बाकी। वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तरफ आओ। कामयाब वो हुए जो गुनाह से पाक हुए, अल्लाह का जिक्र किया, नमाज कायम की।
दुनिया फना होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है, और जो बाकी रहने वाली है उसके लिए तैयारी करो। बस अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर पहुंचाते हुए, आखिरत से बेहतर कोई चीज नहीं। उसकी वजह यह है कि आखिरत में अल्लाह का भी दीदार होगा और अल्लाह के महबूब का भी दीदार, अल्लाह के महबूबों का भी दीदार। बहुत खूबसूरत चीज़ है आखिरत। आखिरत की तैयारी कर। मैं ये नहीं कहता कि माल ना कमाएं, मैं ये नहीं कहता कि शादी ब्याह ना करें, मैं ये नहीं कहता कि बाल बच्चों के साथ टाइम ना गुजरे, सब करें। अल्लाह को मत भूलो, हमेशा अल्लाह को याद रखो, और उसने जो हमें हुक्म दिया उस पर अमल करो। जिससे रुकने का हुक्म दिया उससे रुको, इसलिए कि मोमिन वही है, सच्चा मुसलमान वही है जो अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन पर अमल करता है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ से पहले हम लोग जो है वो हर हफ्तावारी इज्तिमा में एक सवाल करते थे और फिर आइंदा उसका जवाब दिया जाता था। इस हफ्ते का सवाल ये है कि सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर व मुर्शिद का नाम क्या है और उनका यौम विसाल किस तारीख को है और उनका मज़ार मुक़द्दस कहाँ है। उनका नाम, उनकी तारीख़ विसाल और उनका मज़ार मुक़द्दस। उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते से पहले आप जवाब जमा करा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसका बेहतर सिला अता फरमाएं। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप 6 शव्वालुल मुकर्रम को अपने घरों में फातिहा का एहतिमाम करें, इसलिए कि 6 शव्वालुल मुकर्रम को सरकार गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद का यौम विसाल उनकी फातिहा है। ये ऐलान किया जाता है कि आप अपने घरों में नियाज़ शरीफ का एहतिमाम करें, इसलिए कि जिसने अपनी 2 उंगलियों के दरमियान सरकार गरीब नवाज को 18,000 आलम दिखाया है, उस ज़ात को दुनिया ख्वाजा उस्मान हारूनी के नाम से जानती है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर व मुर्शिद जब गरीब नवाज को हज के लिए लेकर के गए और मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत कराई, तो काबतुल्लाह शरीफ जब पहुँचे मिज़ाब रहमत के नीचे, तो सरकार उस्मान हारूनी ने अल्लाह से अर्ज़ की, मौला ये पूरी ज़िंदगी की कमाई लेकर आया हूँ, मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो गैब से निदा आई, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। वहाँ से लेके मदीना शरीफ पहुँचे, मदीने मुनव्वरा गए तो कहा कि मोइन अपने जद्दे करीम को सलाम करो। तो आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दी। तो जवाब आया वालैकुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बहरोबर, ऐ मशाइख के कुतुब, और वो भी खुशकी तरी के मशाइख के कुतुब, तुझ पर भी सलाम। तो सरकार गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ने फरमाया, मोइनुद्दीन अब तुम मदीने में रहो और मैं मक्कतुल मुकर्रमा चलता हूँ, और मेरी जो है वो आखिरी ख्वाहिश ये है कि अब अपनी पूरी ज़िंदगी के लम्हात मैं मक्कतुल मुकर्रमा में गुजार दूँ और वहीं पर मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो जाए। ये आपकी तमन्ना थी। ये चूँकि हुसूल बरकत के लिए मैंने आज, जैसा कि हमारा मामूल भी है, सरकार गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद की ज़िंदगी पढ़ता हूँ, वो मैंने पढ़ भी दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।